अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आयशा हिट व्लॉग्स। उम्मीद है आप सब लोग खैर खैरियत से होंगे, अपना अपने प्यारों का बहुत ख्याल रख रहे होंगे। जी, आए मैं एक और नए ब्रांड न्यू एक्साइटिंग व्लॉग के साथ। अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ डू गो क्लिक द सब्सक्राइब बटन, हिट द बेल आइकन, बी अ पार्ट ऑफ आवर फैमिली। थैंक यू सो मच। जिन्होंने हमें न्यूली ज्वाइन किया है उनको वेलकम टू आवर चैनल, वेलकम टू आवर फैमिली। थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग। और इसी तरह से हमें सपोर्ट करते रहिए, हमें प्यारे प्यारे कमेंट्स, हमारी वीडियोस को लाइक शेयर करते रहिए। वी रियली नीड योर सपोर्ट। ओके, थैंक यू। खैर जी, आज हम आपको लेके जा रहे हैं एक बड़ी मज़ेदार किस्म की जगह पे। वो जगह क्या है वो तो हम आपको पहुंच के बताएंगे। ओके, फ़िलहाल तो आप बस मौसम एंजॉय करें। लुक एट द क्लाउड्स, कितने खूबसूरत बादल हैं। इतना प्यारा मौसम था कि बस जी, अल्लाह की शान, अल्लाह की कुदरत। इतना खूबसूरत मौसम, वीकेंड का दिन हो, इतना प्यारा मौसम हो, और इंसान को चाहिए क्या? बस जी, अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए, और क्या करना चाहिए। खैर जी, हम आपको लेके जा रहे हैं पाकिस्तान के बड़े रिनाउंड जर्नलिज़्म की दुनिया में, आप कह लें टीवी की दुनिया में, और जर्नलिज़्म को और ह्यूमर को जिन्होंने एक जगह पे ला के इकट्ठा किया, हस्बे हाल के पायनियर। लेकिन बाद में उन्होंने ख़बरदार के नाम से प्रोग्राम किया, ख़बरहार के नाम से प्रोग्राम कर रहे हैं आजकल। सो ही हैज़ चेंज द इंटायर जर्नलिज़्म। वो कहते हैं ना, उसका बिल्कुल उन्होंने पूरा व्यू ही चेंज कर दिया है। ठीक है, ख़बरें वैसे देखने में बड़ी बोरिंग लगती हैं, लेकिन वो जिस अंदाज़ में ख़बरें पेश करते हैं, जिस अंदाज़ में उन्होंने स्टार्ट किया उन ख़बरों को पेश करना, और फिर उसके साथ एक ह्यूमर का एस्पेक्ट लेके आए वो, और जिसकी वजह से जो हमारे रिनाउंड किस्म के स्टेज एक्टर्स थे, जो आहिस्ता आहिस्ता ऑब्वियसली जब सोशल मीडिया और ये सारी चीज़ें बहुत आम हुई, टीवी डिश और ये सारी चीज़ें जितनी आम होती शुरू हुई, उसके बाद जो है ना, ऑब्वियसली स्टेज ड्रामास का स्कोप कम होता चला गया। सो उन स्टेज एक्टर्स को जो कि बहुत पोटेंशियल भी रखते हैं, और वो बिल्कुल गुमनाम हो जाते अगर ये वाला स्टेप जो है आफ्ताब इकबाल साहब ये स्टेप ना लेते और जर्नलिज़्म और ह्यूमर को इकट्ठा करके हमारे सामने पेश ना करते, तो आज शायद हमें ख़बरें देखना भी इतना पसंद ना होता। स्पेशली जो है, आई वुड टॉक अबाउट माई जनरेशन। आई डोंट लाइक वॉचिंग टीवीज़ जस्ट फॉर द सेक ऑफ वॉचिंग न्यूज़। जहाँ न्यूज़ के साथ थोड़ा सा कोई ह्यूमर का एस्पेक्ट हो ना, वो कहते हैं ना, हल्के फुल्के अंदाज में आपको ख़बर भी मिल जाए, और आपका वो मिजाज भी, आजकल दुनिया वैसे ही इन्नी जो है ना खुद ही स्ट्रेस में है कि ख़बरें देख के तो वैसे ही इंसान को स्ट्रेस हो जाता है। खैर जी, हम आए हैं ओपन माइक कैफ़े, जो कि आफ्ताब इकबाल साहब ओन करते हैं। मैं फ़र्स्ट टाइम आई हूँ इस रेस्टोरेंट में। मैंने सुना तो बहुत था, काफ़ी अरसे से ही ओपन हुआ हुआ है, लेकिन कभी इत्तेफाक नहीं हुआ मेरा यहाँ पे आने का। लेकिन आज हम कॉस्को निकले हुए थे, सो मैंने सोचा, आयत को भी भूख लगी थी, हमने कहा चलो जी आज हम वीकेंड का ब्रेकफास्ट करते हैं यहाँ पे जाके। सो हम आए हैं जी ओपन माइक कैफ़े, और ऑब्वियसली अभी बहुत अर्ली था मॉर्निंग, ऑब्वियसली संडे का दिन था। सो इतनी अर्ली मेरे ख्याल से कोई नहीं आता। जब हम निकल रहे थे उस टाइम पे ऑलरेडी 3-4 फैमिलीज़ आ चुकी हुई थी, लेकिन जिस टाइम पे हम गए हैं उस टाइम पे फर्स्ट कस्टमर आई वुड से हम ही थे, बिकॉज़ बहुत अर्ली था। और ये रेस्टोरेंट जो है ना, तकरीबन सुबह वीकेंड पे सुबह 9 बजे से रात को 11-12 बजे तक ओपन होता है। सो ऑब्वियसली लोग वीकेंड पे वैसे भी कोई इतनी जल्दी आता नहीं है, और समर के वीकेंड्स पे लोग वैसे ही बाहर निकले हुए होते हैं एनीवे। खैर जी, ये है जी रेस्टोरेंट, बहुत ब्यूटीफुली डिज़ाइन हुआ था, काफ़ी स्पेशियस था, बहुत ज़्यादा जो है सिटिंग एरिया बहुत था इनका,
और जो इन्होंने पिक्चर्स और वो पाकिस्तान के कल्चर को जिस तरह से इन्होंने डिपिक्ट किया हुआ है, उसमें अंदरून लाहौर आपको दिखाया हुआ है, पाकिस्तान का हर सूबे का जिसे कहते हैं ना कल्चर इन्होंने पिक्चर्स में डिपिक्ट हुआ हुआ है। सो वो चीज़ देख के एक दफ़ा ऐसा ही लगता है कि बंदा, वो कहते हैं ना, आधी मुलाकात हम पाकिस्तान से इस तरह कर ही आते हैं ये जब अपने देसी रेस्टोरेंट्स में जाते हैं। तो परदेश में रहने वालों को और चाहिए कि अपने देश से किसी भी तरह से हमारी थोड़ी सी मुलाकात हो जाए, तो और इंसान को चाहिए क्या होता है। खैर जी, ये देखें जी, हमारी मैडम तो बैठ गई हैं ऑर्डर के लिए। सो अभी देखते हैं इन्होंने ऑर्डर क्या करना है। मैडम का ऑर्डर था, मैंने राइस खाने हैं। मैंने कहा पुत्र सुबह सुबह 10 बजे के करीब जो है ना, आपको कौन राइस बना के देगा, हैं? ये नाश्ते का टाइम है, नाश्ता करते हैं। फिर कहती है जी मैंने एग खाना है। तो उनके पास ऑप्शन था अंडे और चने, बॉइल्ड एग विद चने, जो लाहौरी नाश्ता होता है बेसिकली, नान के साथ। और साथ हमने उनका हलवा पूरी ट्राई की। सो वो जी हमने बस ऑर्डर किया। चाय मैं पीती कोई नहीं हूँ, आयत भी नहीं पीती, इसलिए हमने ऐसी कोई चीज़ ऑर्डर नहीं की। जब मैं नई नई कनाडा आई थी ना, तब मैंने बड़े रेस्टोरेंट्स यहाँ पे, उस टाइम पाकिस्तानी रेस्टोरेंट्स इतने ज़्यादा नहीं होते थे, लेकिन ये कि थे ऑब्वियसली बहुत स्कैटर्ड थे। जिस तरह अब जिस एरिया में हम रहते हैं उस एरिया में बहुत से पाकिस्तानी इंडियन बहुत से रेस्टोरेंट्स खुल गए हैं। सो उस टाइम पे हम ज़्यादातर जो है ना, एक टाइम ऐसा था कि वीकेंड पे हम लोग लिटरली जो है जा के जो है ना पाकिस्तानी इंडियन रेस्टोरेंट्स पे सिर्फ ब्रेकफास्ट ट्राई करते होते थे। हर डिफरेंट रेस्टोरेंट का ब्रेकफास्ट ट्राई करते थे और टेस्ट देखते थे कि हर रेस्टोरेंट का टेस्ट कैसा है। खैर जी, हमारा ब्रेकफास्ट तो आ गया था, लेकिन मैंने कहा आप लोगों को हम ज़रा इनके मेन्यू की एक झलक दिखा दें। और काफ़ी रीज़नेबल प्राइसेस थी इनकी, काफ़ी जो है ना एज़ कम्पेयर टू अदर रेस्टोरेंट्स मुझे इनकी प्राइसेस बहुत रीज़नेबल लगी। खाना ट्राई कर अब तक तो मैं कर चुकी हूँ, सो इसलिए मैं आपको बता सकती हूँ कि खाना भी इनका बहुत मज़ेदार था। एंड रियली इट वाज नॉट हैवी ऑन द पॉकेट इवन। सो इसलिए मैं अपने आप को सोच रही थी कि मैं आज से पहले क्यों नहीं आई यहाँ पे। सो खैर जी, वही बात है, इंसान फूडी हो ना, तो इंसान को नई नई जगह ट्राई करने का बहुत दिल होता है। मुझे तो बहुत शौक़ है नए नए रेस्टोरेंट्स देखने का, नए नए रेस्टोरेंट्स ट्राई करने का, उनका फूड टेस्ट करने का। बिकॉज़ कहते हैं ना, हर जगह का आपको एक डिफरेंट फ्लेवर मिलता है। जैसे नुमान एजाज साहब के रेस्टोरेंट में हम गए थे, तो वहाँ पे क्योंकि उनके रेस्टोरेंट का नाम ही है लाराची, लाहौर से कराची तक बेसिकली, सो उसमें लाहौरी टेस्ट भी था, कराची का टेस्ट भी था। आई नो सम पीपल से कि फ़ूड उनका नहीं है, बहुत अच्छा नहीं है, लेकिन मैंने जो चीज़ें ऑर्डर की थी मुझे वो चीज़ें पसंद आई थी। ऑब्वियसली मैंने कभी उनका फुल मेन्यू ट्राई नहीं किया। आई थिंक अगर किसी और ने शायद उनकी कोई निहारी या कोई पाए या कोई इस टाइप की चीज़ ट्राई की होगी, उनको नहीं पसंद आई होगी। तो हर एक इंसान का अपना पॉइंट ऑफ व्यू होता है, एंड आई रिस्पेक्ट एवरीबडीज़ पॉइंट ऑफ व्यू। लेकिन मैंने जो चीज़ें ऑर्डर की थी मुझे उसका टेस्ट अच्छा लगा था। दैट्स अगेन, यहाँ पे भी जो चीज़ मैंने ट्राई की है मुझे उस चीज़ का टेस्ट अच्छा लगा है, उस चीज़ की प्राइस भी सही लगी है, रीज़नेबल लगी है। सो मैं तो उसी चीज़ के बारे में बात कर सकती हूँ, उसी चीज़ का पॉइंट ऑफ व्यू दे सकती हूँ। खैर जी, ये वहाँ पे जो उनके रेस्टोरेंट में जो हमें सर्व कर रही थी लेडी, उन्होंने आयत को ये छोटा सा गिफ्ट दिया था जो कि उसको बहुत पसंद आया था। सो बड़ी मैडम जो है ना हैप्पी हुई हुई थी कि मामा दिस इज़ माय गिफ्ट। सो बड़ी जो है ना वो उसके साथ हैप्पी हुई हुई थी। बस जी, आयत और आयत की छोटी छोटी सी खुशियाँ हैं, लेकिन बच्चे इन्हीं चीज़ों में। और ये देखें, हम वेट कर रहे थे जो है पे करने का, तो ये मैडम अपने ही इंजॉय में लगी हुई थी, अपनी जो है ना इनकी दुनिया चल रही थी कोई। खैर जी, खाना शाना खा के हम बाहर निकले और बहुत मज़े का खाना था, बहुत यम्मी था। अगेन मैं कहूँगी कि मैंने जो चीज़ ट्राई की मुझे तो उस चीज़ का टेस्ट बहुत अच्छा लगा। सो आई कैन से अबाउट दैट थिंग। खैर जी, ये उसके नेक्स्ट डोर जो है एक फ़र्नीचर स्टोर था। सो उन्होंने जो है वो
कस्टमर्स को कैच करने के लिए ये एक चीज़ लगाई हुई थी। यहाँ पे मोस्टली जो फर्नीचर स्टोर्स होते हैं ना, उनके बाहर ये जो है लगा हुआ होता है, जस्ट टू ग्रैब द कस्टमर्स। सो अगेन जी, आयत मैडम ने वहाँ भी थोड़ा सा अपना मज़े किए, एंजॉय किया। लेकिन ये बात मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ कि इतने रिनाउंड एक्टर्स, इतने रिनाउंड जो आर्टिस्ट हैं पाकिस्तान के, उनको भी अगर आप देखें, अब इनके पास दुनिया जहान की जो है ना, अल्लाह ताला ने हर तरह की आसाइश दी हुई है, हर तरह की चीज़ दी हुई है। लेकिन वही बात है कि माइंडफुली जो है ना, इन्होंने भी इन्वेस्ट किए हुए हैं डिफरेंट स्ट्रीम लाइन्स में, डिफरेंट बिजनेसेस में। अब ही इज़ अ जर्नलिस्ट, लेकिन एक रेस्टोरेंट ओपन करना एक टोटली डिफरेंट चीज़ है उनके लिए। लेकिन ऑब्वियसली उन्होंने किया हुआ है, बिकॉज कोविड ने इंसान को बहुत कुछ चीज़ें सिखा दी हैं। दुनिया जहान जो है ना, हर तरह का बिजनेस बंद हो गया, ठप हो गया, रुक गया। लेकिन उस वक़्त पूरी दुनिया में एक चीज़ जो है, दो चीज़ें आई वुड से चलती रही हैं। एक खाना पीना, रेस्टोरेंट्स, और दूसरा फार्मास्यूटिकल कंपनीज़ या मेडिसिन्स या फार्मेसीज़। मतलब ये सारी चीज़ें ऑब्वियसली वो ज़रूरत थी। लेकिन खाना इंसान, ऑब्वियसली इंसान बीमार हो, जो मर्ज़ी हो, खाना तो नहीं वो छोड़ सकता। जब तक ज़िंदगी है तब तक इंसान खाना खाता है। तो वो सारी चीज़ जो है ना, ये आपको दिखाती है कि कोविड ने ये चीज़ ज़रूर सिखाई है कि सबसे जो टॉप ऑफ द लाइन इस टाइम दुनिया में बिज़नेस है ना, कहीं पे भी जाके आप किसी, वो कहते हैं ना, खाली से खाली जगह पे भी, किसी गुंजान आबाद इलाके में भी जाके, वीरान इलाके में भी जाके आप खोलते हैं ना, या किसी ऐसे एरिया में भी जहाँ पे दूर दूर आबादी हो, लेकिन वहाँ पे भी अगर आप कोई रेस्टोरेंट खोल लेते हैं ना, तो अल्लाह ताला उसमें बरकत डालता है। और मैं यही कहूँगी, मेरी अपनी खुद ही ये कोशिश है, ये ख्वाहिश है कि अल्लाह इतना दे कि कोई इंसान बिज़नेस कर सके। क्यों? क्योंकि बिज़नेस में हमारे इस्लाम में जैसे कहा जाता है ना कि तिजारत में फ़ायदा है। सो नौकरी करने से सारी ज़िंदगी आप किसी की नौकरी करते रहेंगे ना, आप वो थोड़े थोड़े स्टेप्स लेके ही ऊपर जाते हैं। लेकिन बिज़नेस में, तिजारत में अल्लाह ताला ने इतना नफ़ा रखा हुआ है ना, इतना आपके लिए प्रॉफिट है उस चीज़ में, कि बस वही बात है कि इंसान को उस चीज़ के लिए जो है ना कोशिश करनी चाहिए। नौकरियों में कुछ भी नहीं रखा हुआ। ये पासपोर्ट्स लेना दूसरे मुल्कों के, ये चीज़ें लें, लेकिन वहाँ भी जाके जो है ना बिजनेसेस करें। जॉबों में इंसान एक दफ़ा घुस जाता है तो बस वो फिर उसी वो कहते हैं ना, कुएं के मेंढक की तरह एक ही चीज़ में बस पिसता रहता है, पिसता रहता है, पिसता रहता है। कोई उसमें इम्प्रूवमेंट नहीं आती है। सो माई सजेशन इज़ ऑलवेज ट्राई एंड वर्क टूवर्ड्स गेटिंग योर बिजनेस सेटअप। सो इन्हीं लोगों से जी हम भी इंस्पिरेशन लेंगे इंशाल्लाह। खैर जी, ये था हमारा आज का व्लॉग। उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। अगर आप लोग GTA में हैं तो डेफ़िनेटली जाके ओपन माइक कैफ़े को ज़रूर ट्राई करें। मुझे और मेरी बेटी को अपनी दुआओं में याद रखें। अपना और अपने प्यारों का बहुत ख्याल रखें। मिलते हैं हम आपसे अपने अगले व्लॉग में। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़। खुश रहें, खुशियाँ बांटें। सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा और अपना फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा। मैं ईच एंड एवरी कमेंट को पढ़ती भी हूँ और उसको रिप्लाई भी करती हूँ। So definitely give me your valuable feedback. I will wait for that. Take care. Allah Hafiz. Bye bye. जाते जाते मैं सिर्फ एक बात कहूँगी, जिएं और जीने दें। खुद भी जिएं, खुश रहें, अपने आप को भी खुश रखें, अपनी फैमिली को भी खुश रखें। ज़िंदगी का कुछ पता नहीं है, आज है कल है नहीं। खुश भी खुश रहें, दूसरों को भी खुश रहने दें। बाय बाय।